जय सिया राम। दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद बड़ा ही एक शुभ दिन आता है और खासकर हनुमान जी के जो भी साधना में लीन रहने वाले भक्त हैं उनके लिए तो बड़ा ही विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वायु पुराण में या फिर वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि कृष्ण पक्ष में यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हनुमान जी के जन्म दिवस के मौके पर, जयंती के मौके पर काफ़ी कुछ जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। स्वागत है जी आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ा ही शुभ दिन है, उस दिन नरक चतुर्दशी भी है और हनुमान जयंती भी है। क्या कुछ बताने जा रहे हैं आप भक्तों को? दोस्तों, आपने देखा इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस के ऊपर बहुत कुछ बातें बताई है और ये भी थोड़ी सी हिंट किया था कि इस दिन ही हनुमान जयंती है या हनुमान जन्मोत्सव है जी। अब इसके ऊपर एक बहुत बारीक चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद इस पे आप लोग भी अपना सुझाव हमें देंगे। जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है? सबसे पहले एक ये ध्यान दीजिएगा, जयंती उनकी मनाई जाती है जो मेरी अपनी समझ की बात है, जो धरती से चले गए हैं लोग। जैसे महात्मा गांधी जी चले गए, लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, तो हम लोग जयंती मनाते हैं। जिनको हम ये मानते हैं कि वो आज भी धरती पर उपलब्ध मौजूद है और उनका वजूद है, उनका हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जयंती। हाँ, हम लोग कहते हैं भी हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव। हम कृष्ण जयंती नहीं बोलते। तो ये हनुमान जन्मोत्सव है, ये जयंती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मेट भी पॉसिबल कि कहीं हो सकता है मैं भी गलत हूँ। ये शाब्दिक ये शब्दों का ये शब्दों का खेल हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। अजर अमर, हाँ जी, हाँ जी, गुणनिधि हनुमान जी कलयुग में हमेशा ही अजर और अमर हैं और हम लोग के साथ है, उनका वजूद आज भी है। तो ये उनकी जन्मोत्सव की बात हो रही है। अब इसमें भी एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की जयंती साल में 2 बार आ जाती है। इसके ऊपर भी काफ़ी मतभेद रहा है और कहीं कहीं 4 आ जाती है। अच्छा, अब ये डिफरेंस हनुमान जयंती का क्यों पड़ा? तो हम लोग जो कैलेंडर लेके हिंदू कैलेंडर, गैंगेरियन कैलेंडर की बात करते हैं, उसके हिसाब से हनुमान जयंती चैत पूर्णिमा के दिन पड़ती है, जो अभी जस्ट अप्रैल के महीने में बीता है, बीत गया है, चैत्र की पूर्णिमा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ें तो उसमें भगवान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। उस कारण से इनकी जन्मोत्सव इस नरक चतुर्दशी के दिन पड़ रहा है, जो 4 तारीख थी, 3 तारीख को पड़ रहा है, 3 नवंबर को पड़ रहा है। आज हम आपके सामने इस एपिसोड में इसलिए बैठे हैं कि हम उनकी जन्मोत्सव के विषय में ही बताएं। अब आइए, तमिलनाडु और केरल में अगहन के महीना, जिसको मार्गशीर्ष हिंदी में बोलते हैं, मार्गशीर्ष के महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। अच्छा, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन में हनुमान जी की जयंती, जन्मोत्सव लोग मनाते हैं और उनका मानना है कि कृष्ण भगवान का जन्म नहीं, हनुमान जी का उस दिन, हाँ, यदि हनुमान जी का जन्म उस दिन हुआ है। अब वहाँ से आप चलिए उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में वैशाख प्रतिपदा के दिन इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो अपने ही भारत के अंदर 4 तरह के विधान हो गए और बहुत साहित्य को मैंने भी छाना, बहुत अध्ययन भी किया। कुल मिला के वाल्मीकि रामायण के कुछ बातों से हम इस मामले में हम काफ़ी कुछ हद तक सहमत भी हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर जो है, जो परंपरा आ रही है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अपने अपनी विवेक की बात है, विद्वानों ने जैसे जैसे व्याख्या की, उसका विश्लेषण किया कि हनुमान जी के जन्मोत्सव कब मनाया जाए। हाँ, जयंती और जन्मोत्सव में हमें ये तर्क बहुत अच्छा लगा है कि जो जीवित हैं उनका तो जन्मोत्सव या जिनका उनका जन्म का उत्सव हम मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी सहमत होंगे। अब से मुझे लगता है कि हम सभी अब जन्मोत्सव ही कहेंगे। हाँ, जन्मोत्सव ही कहना चाहिए और जन्मोत्सव कहेंगे। अब अंजनी के पुत्र हैं,
तो इस पूजा में सबसे पहले, चूंकि माँ के गर्भ से ही पुत्र का जन्म होता है, तो उस दिन उनकी माता का स्पेशल पूजा होनी चाहिए, विशेष रूप से अंजनी माता की। और उसके बाद हनुमान जी की होनी चाहिए। भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी से संबंधित जितने भी है, कोई हनुमान बाहुक भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी के कोई मंत्र याद हो। और ये हनुमान जी भगवान श्री राम के अनंत भक्त हैं, तो भगवान श्री राम की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करना बहुत ही अच्छी बात है। हनुमान जी को लाल बहुत पसंद है, तो लाल कपड़े में उनकी तस्वीर रख के, लाल फूल रख के, लाल कलर की लड्डू वगैरह उनको बहुत पसंद है, ये सब रख के उनका पूजन करना चाहिए और उनकी जन्मोत्सव मनानी चाहिए। और कुछ जी कुछ, चूँकि पिछली बार आपने काफ़ी कुछ उपाय बताया था। लोग तो जो हैं, जो भक्त हैं, इन सब पाठ को तो करते ही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि चूँकि विशेष दिन है, जन्मोत्सव है, कुछ उपाय मिल जाए, कुछ 2-3, जैसे कि भक्त उसको अपनाएं, अपने जीवन में उतारें। देखिए, मैंने टीवी पर कई प्रोग्राम किए हैं और सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल आपके पिछले प्रोग्राम जो हनुमान जी के ऊपर हमने बताया था, लगातार कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, और रोज व्हाट्सएप पूरा भरा पड़ा रहता है। और आप भी जानते हैं कि मनुष्य की शारीरिक क्षमता एक होती है। कोई पटना से फ़ोन कर रहा है, कोई गुजरात से कर रहा है, कोई मद्रास से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। आज एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि बेटा, मेरा एक कोई पैसा लेके भाग गया है और उसका कोई भी ट्रेस नहीं हो रहा है कि वो कहाँ पे है। और आपका प्रोग्राम मैंने टीवी पे देखा था, उसमें बोला था कि जो आदमी पैसा ले गया उसका नाम और वो अमाउंट लाल पेन से मंगलवार के दिन रख के शहद के शीशी में बंद कर दीजिए और हनुमान जी के चरणों पे घर में रख दीजिए। और जब भी नहा के पूजा करें तो भगवान श्री राम का नाम ले और हनुमान जी को ध्यान दिला दीजिए कि हे प्रभु, आपकी शरण में हमने कुछ अपनी प्रार्थना की है, तो आपका काम पूरा होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आजमाई हुई बातें हैं, बहुत इस पर चमत्कार देखने को मिले हैं। अच्छा, एक किसी का बच्चे की डेथ हो गई थी और वो बहुत ही अपसेट, पूरी फैमिली हो गई थी, और बच्चे की माँ जो है वो शोकाकुल होके, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन में जाना, और डिप्रेशन में थी। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। तो मैं चूँकि वास्तु शास्त्री हूँ, अब तो बहुत कम जाना होता है चूँकि मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही है। तो उन दिनों क्या हुआ कि मैंने उनको बोला, उनके हस्बैंड को, कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, इमीडिएट अशोक का पौधा घर के बाहर लगा दीजिए या किसी गमले में लगा दीजिए। उनका शोक शब्द जो है ना, अशोक, अजोड़ शोक, तो उनकी शोक संतप्त की जो स्थिति है उसमें कमी आनी शुरू हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत चमत्कार हुआ। वो औरत धीरे धीरे, डॉक्टर जिसको परेशान हो गए थे, वो चीज़ चमत्कारी रूप से ठीक होना शुरू हो गया था। वो लेडी ठीक हो गई। अब भगवान राम की कृपा देखिए, नेक्स्ट ईयर फिर उसको बच्चा हो गया। देने वाले तो ऊपर वाले हैं। ऐसे ही एक लड़की की मंगली दोष के कारण उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। कोई पंडित बता दिया कि 28 साल के बाद होती है, तो 32 साल की हो गई थी। अच्छा। कोई कुछ बोल रहा था, कोई हल्दी का पाउडर डाल के बृहस्पतिवार को नहलाते थे, कई कुछ बोलते थे, बोले कि घोर मंगली है, कोई बोलता कि ये अष्टम भाव मंगली है, कोई कुछ बोलते थे। मैंने जितनी मुँह उतनी बातें चल रही थी। मैंने उनको हनुमान जी के एक दो छोटे मोटे उपाय बताए। मैंने उस लड़की को ये बोला था कि बेटा, एक काम करना, मंगलवार के दिन लाल पेन लेके, चूँकि हनुमान जी को लाल बहुत पसंद है, हम मंगलवार के ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना, ऊपर लिखना जय श्री राम, फिर लिखना जय श्री सीताराम, लेकिन हे हनुमान जी, ऐसी कृपा कर दें कि मेरी इस वर्ष यथाशीघ्र मेरी विवाह हो जाए। मेरे पे चाहे कोई भी मंगली दोष हो, चूँकि मंगल ग्रह के भी स्वामी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ही हो, हमारी कृपा करें। हमारे बाद की कई कन्याओं का विवाह हो गया है,
अब हमें लज्जा आती है हाँ। और हमारा लज्जा का हरण करना आपका कर्तव्य है। और मैं भगवान राम की अनंत भक्त हूँ। उस लड़की ने एक मंगलवार किया और उसको शहद के शीशी में, जैसे मैंने बताया था कि वो लिख के उसके अंदर दबा के हनुमान जी के चरणों पर रख दिया उसने, रख दे। 3 महीने के अंदर ही रिश्ते में से रिश्ते निकल के उसकी बहुत बढ़िया शादी हो गई और काफ़ी खुश है लोग। ना तो ये लाल किताब का टोटका था, लेकिन मैंने उनको ये टोटके बताए। टोटका नहीं बोलेंगे इसको, टिप्स बोलेंगे, नुस्खा बोलेंगे। और ये कामयाब हुआ जी। और वो लोग सुखी रह गए। एक श्रीमान जी थे, तो ये वैशाली की ही घटना है। अच्छा, मतलब वैशाली, गाजियाबाद वैशाली की घटना है। सीधे साधे आदमी हैं लोग। अब कभी कभी गलती तो कोई भी कर जाता है। तो उन्होंने खिड़की खोल के और 2 जम्फर डाल दिए जी बिजली के उसके ऊपर, और रात को उन्होंने टंकी अपना भर रहे थे। मतलब जो बिजली का तार है उस पे वो चोरी कर रहे थे। हाँ, चोरी कर रहे थे। जे भी रहा वो तो बाई देव विजिलेंस का छापा पड़ गया। अच्छा, ओ। और रेड हैंडेड वो लोग पकड़े गए और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आज ज़िंदगी में मेरे ख्याल से वो पहली बार ही गलती किए थे। अब पकड़े ही गए। पकड़े ही गए। हाँ। अब उनकी वाइफ रोते गाते पहुंच गई, गुरुजी कोई उपाय बताइए, जेल तो इनको जाना ही है। हम गए हैं कहाँ? तो उनको विजिलेंस वाले उठा के गाड़ी में डाल के ले गए हैं और कहीं रखे हुए हैं। हमने कहा ठीक है। हमने उनको बोला कि एक किसी पंडित जी को लगा दो, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ दें। हनुमान जी का आशीर्वाद है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके ऊपर बंधन नहीं लगती है। बस ये ध्यान रखना है कि 101 न हो, 199 न हो, 99 न हो, तो और 108 न हो, 100 का 100 ही हो। हाँ, 100 भी हो। तो उन्होंने एक काम एक किए, 1-2 छोटे मोटे और भी उपाय बताए कि हमने एक पीपल के पत्ता ले लो, 11 पत्ते ले लो, उसके ऊपर जय श्री राम लिख के कलावा बांध के एक माला बना लो और घर के हनुमान जी के गले में डाल दो कि हमारी इज्जत पर संकट आ गई है, हमारी इज्जत की रक्षा करें, हमारी जान बचाएं, हमें को कैद से बचा लें। बाद में कोई सीनियर अधिकारी बिजली विभाग का आया जहाँ पर उनको बंद करके रखे थे लोग, उसने बुला के पूछताछ करी। बोले कि शर्म नहीं लगती, इतनी अधिक एज हो गया और आप एक काम करते हो। और उसके ऊपर उन्होंने 13,000 रुपये का समथिंग का एक जुर्माना लगा के वहीं से भगा दिया। अच्छा, वहीं से छोड़ दिया। जेल जाने की जो नौबत जो आ गई थी। हाँ। अब बाकी जो लोग थे उनके साथ जो उस मोहल्ले में लोग कटिया डालते थे, कटिया बोलते हैं, टोका फंसाना भी कहते हैं। हाँ, लोग फंसाते हैं। पहले बिजली की चोरी होती थी। तो उनका क्या हुआ कि वो लोग जेल चले गए, ये बेचारा बच के चला आया। तो ऐसे भी मैंने हनुमान जी के चमत्कार